नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय। मेरे चैनल पीएटी विद में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने पशुपालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे, जो या तो मध्य प्रदेश का एग्जाम हो या ऑल इंडिया का एग्जाम हो उसमें आते हैं। और अभी हमारा सेशन चल रहा है जिसमें हमारा मुख्य फोकस है पीएटी के क्वेश्चन से। और उन्हीं क्वेश्चन में मैंने आपको ओल्ड क्वेश्चन भी लेके आया था पिछले सेशन में। तो आज दोस्तों आज भी हम पशुपालन से ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको परीक्षा में चाहे पीएटी का हो या एनडीआरआई का हो या आईएआरआई का हो, कोई भी एग्जाम हो, तो उनमें आपको इस चैप्टर से जरूर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग ये है कि विभिन्न पशुओं का शरीर, तापमान एवं गर्भावस्था अवधि। तो हम देखेंगे कि अलग अलग पशु, जैसे बहुत सारे पशु हैं जो पालतू पशु जो हम डेयरी फार्मिंग में इनको पालते हैं, तो इनके शरीर का तापमान देखेंगे कि सेल्सियस में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। और यदि हमने पशुओं का ये तापमान देख लिए तो इसके बाद में हम देखेंगे कि उनकी गर्भधारण अवधि कितनी होती है। जैसे इसमें हमारे मेन जो पालतू पशु हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिससे हमें उत्पादन मिलता है और वो भारत की राष्ट्रीय आय में भी योगदान देते हैं। जैसे गाय की हम बात करेंगे तो गाय, जिसे कल और इसके पिछले वीडियो में हमने इनकी समान शब्दावली भी देखे थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गाय। तो गाय का यदि अंश डिग्री सेल्सियस में हम तापमान देखेंगे तो 38.5 होता है। 38.5 अंश डिग्री सेल्सियस में होता है। यदि हम गाय का तापमान यदि हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो उसका तापमान होता है 101.5। और दोस्तों, इसके अगले वीडियो में मैं आपको कि कैसे यदि सेल्सियस में तापमान है तो कैसे उसको फ़ारेनहाइट में बदलते हैं, यदि फ़ारेनहाइट में है तो कैसे उसे सेल्सियस में बदलते हैं। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे उसको सूत्र के माध्यम से बदला जाता है। तो अब इसकी जैसे हम बात करें कि गर्भावस्था गाय की, देखो दोस्तों, गाय की गर्भावस्था तो अलग अलग पुस्तकों में बहुत सारी दी रहती है। किसी में 280 दिन दिया रहता है, किसी में 281 दिन दिया रहता है, किसी में 282 दिन दिया रहता है। यदि मान चलो आपके पास यदि ऑप्शन आ जाए पेपर में कि गाय की गर्भावस्था कितने दिन की होती है, 280, 281, 282, तो आप किस पर टिक करेंगे? तो दोस्तों, या तो फिर ये भी कह सकता है कि उपयुक्त सभी, या तो फिर आपसे कह दें कि इनमें से कौन। तो आपको टिक लगाना है 280 दिन। तो 280 दिन एक मैक्सिमम पीरियड है जिसमें हर गाय में देखने को मिलता है। अब इसके बाद में हम भैंस की बात करें। हाँ, गाय से एक क्वेश्चन मुझे और याद आया कि गाय जो है अपने 300 दिन के बाद में, जैसे मैं बात करूं साहिवाल नस्ल की, जिसका कलर लाल होता है और इसका उत्पत्ति स्थान है मोंटगोमरी, पाकिस्तान। और ये नस्ल जो है भारत में पालने के लिए बहुत अच्छी है, यानी कि यहाँ इसके लिए पर्याप्त जलवायु है। तो ये जो है 300 दिन के बाद में 2150 लीटर तक ये दूध दे देती है। और इसके दूध में फैट परसेंट भी अच्छा होता है और इसके नर पशु भी भारवाहक अच्छे होते हैं। अब हम भैंस की बात करेंगे। तो भैंस यानी बफेलो, और इसका टेम्परेचर जो होता है अंश डिग्री सेल्सियस में 37.5 या ज्यादातर देखने को मिलेगा 38 अंश डिग्री सेल्सियस। यदि इसी तापमान को हम यदि फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो ये होता है 100 या 102। यदि आपसे इसमें पूछा जाए कि बाकी में भैंस का टेम्परेचर कितना होता है, ज्यादातर बुक में मैंने पढ़ा, इसके बाद मुझे पता चला कि इन दोनों के बीच में होता है कि या तो 100 अंश डिग्री सेल्सियस रहेगा या तो 102 अंश डिग्री सेल्सियस रहेगा। और यदि हम भैंस की बात करें तो भैंस का जेस्टेशन पीरियड, इसमें कोई भी किसी प्रकार की इसमें यानी कंफ्यूजन नहीं है इस क्वेश्चन। ऑलरेडी भैंस का जो है 300 से 310 जेस्टेशन पीरियड यानी गर्भधारण अवधि होती ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गाय को जो है 2-4-5 दिन ज्यादा लग जाता है, लेकिन पेपर में आएगा तो हमको एक टिक करना पड़ेगा, यही सही माना जाता है। और अब हम आगे बात करेंगे बकरी में। तो बकरी का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है अंश डिग्री सेल्सियस में? 39.1 अंश डिग्री सेल्सियस। यदि इसी टेम्परेचर को हम यदि फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो होता है 101.5 या 102.5। इतना ये इसका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है। तो ज्यादातर जो है अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन में देखा सेल्सियस में कम पूछता है और फ़ारेनहाइट में ज्यादा पूछता है। तो दोस्तों, आपको फ़ारेनहाइट का तापमान ज्यादा ध्यान रखना है।
फिर इसके बाद में यदि हम बात करें कि बकरी का गर्भधारण अवधि यानी जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, तो बकरी का जेस्टेशन पीरियड काफी कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है ये हर पेपर में, लेकिन आपको ध्यान रखना है बकरी का जो होता है या तो पेपर में दिया रहता है 145 दिन या तो 148 दिन। ये यदि हम 145 दिन का आंकड़ा लेके चले तो ज्यादातर यही देखने को हमें मिलता है। और मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी और बता दूं बकरी के बारे में। बकरी का जो है दूध जो है क्षारीय होता है और ये टीबी रोग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और इसके बाद में 250 दिन के ब्याज में बकरी जो है 300 लीटर दूध देती है प्रति ब्याज में। और बच्चा जैसे आप जानते ही हैं कि हर 6 महीने में एक बकरी 2 बच्चा देती है, तो 1 साल में 2 बार बच्चा देती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे भेड़ की। तो भेड़ यानी सिप। तो सिप की हम बात करेंगे कि इसका शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, यानी अंश डिग्री सेल्सियस में सिप की हम बात करेंगे तो 38.9 अंश डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 38.9 अंश डिग्री सेल्सियस यदि हम भेड़ की बात करें। और इसी टेम्परेचर को हम बात करें कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 102 टेम्परेचर होता है। और यदि हम और सिप का जो है यानी भेड़ का, इसमें जेस्टेशन पीरियड में कोई कंफ्यूजन नहीं, इसका जेस्टेशन पीरियड 150 दिन का होता है। और सिप का ज्यादातर उपयोग किस लिए है, एक तो मांस के लिए, एक तो ऊन के लिए, लेकिन ऊन का सबसे ज्यादा उपयोग सिप के लिए पाले जाती है। जैसे बहुत सारा और सबसे ज्यादा भारत में ऊन का उत्पादन राजस्थान राज्य करता है। पूरे भारत का राजस्थान केवल अकेला 35 से 40% ऊन का उत्पादन करता है। और भेड़ अनुसंधान संस्थान भी राजस्थान में ही है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे ऊंट की। तो ऊंट यानी कि कैमल। अब कैमल में बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो इसमें बॉडी टेम्परेचर एक दिन में 2 बार बदलता है। कि यदि एट 6 PM AM की हम बात करें तो यदि सुबह 6 बजा है तो ये ऊंट का तापमान कितना रहेगा, तो यदि सुबह यदि 6 बजा यदि हम इसका तापमान देखेंगे थर्मामीटर से तो 34 अंश डिग्री सेल्सियस रहेगा। और यही तापमान को यदि हम फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो ये जो है 98.6 टेम्परेचर रहेगा। और यदि हम, क्योंकि ये एक ऐसा पशु होता है कैमल जिसका बॉडी टेम्परेचर जो है दिन में 2 बार बदलता है, यानी कम ज्यादा होता रहता है। और मैं आपको एक जानकारी बता दूं, और ये टेम्परेचर जो है अपने हम्प के द्वारा यानी कुबड़ के द्वारा ये नियंत्रित करता है, कम ज्यादा करता है। और इसके कुबड़ में जो है वसा की मात्रा ज्यादा होती है, इसी कारण भैया इसको पानी की आवश्यकता भी कम पड़ती है और ये कम से कम पानी में जो है रेगिस्तान में अपना जीवन यापन कर लेता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे, अभी तो हमने देखे थे एट यदि 6 AM है तो इसका टेम्परेचर 34 अंश डिग्री सेल्सियस होता है। और इसी को यदि हम फ़ारेनहाइट में बांटेंगे तो 98.6 होता है। अब यदि हम शाम को 6 बजे देखें इसका टेम्परेचर कितना होता है, तब हम क्या देखेंगे कि 37 अंश डिग्री सेल्सियस होता है। और यही टेम्परेचर को यदि हम थर्मामीटर से नापेंगे तो 98.6 टेम्परेचर होता है। और यदि हम इसका जेस्टेशन पीरियड देखें यानी गर्भधारण अवधि देखें ऊंट की, तो लगभग वही जो है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष का होता है, यानी 390 से 410 दिन का होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, लगभग जो है ऊंट को इतना ही जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद में हम सुअर की बात करेंगे। तो सुअर में बॉडी टेम्परेचर की हम बात करें तो 39.2 अंश डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि इसी तापमान को हम यदि देखेंगे फ़ारेनहाइट में तो ये होता है 102.6 फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर होता है। और यदि सुअर का यदि हम जेस्टेशन पीरियड देखें गर्भधारण अवधि तो ये 114 दिन की होती है। और सुअर का भी परफेक्ट होता है, इसमें किसी प्रकार कम ज्यादा नहीं होता है, 1-2 दिन का अंतर पड़ता है, लेकिन सही आंकड़ा इसका यही होता है। अब इसके बाद में हम मुर्गी की बात करें तो मुर्गी यानी पोल्ट्री फार्मिंग आजकल हमारे देश में इसका अच्छा भविष्य है और ज्यादातर किसान इसी को बढ़ाने में अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो मुर्गी का टेम्परेचर जो है सभी पशुओं से सबसे ज्यादा होता है। तो हम देखेंगे कि इसका अंश डिग्री सेल्सियस में तापमान जो होता है 41.7 होता है।
और यदि इसी टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो ये होता है 107 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। और मुर्गी का जेस्टेशन पीरियड एक्चुअल में क्या है, मुर्गी तो अंडे देती है, लेकिन उसका भी एक हम देखें तुलना करें तो उसका भी एक हैचिंग पीरियड होता है। यदि प्राकृतिक विधि से हम देखें मुर्गी का, प्राकृतिक विधि से हम देखें मुर्गी का तो 21 दिन का होता है हैचिंग, यानी बच्चे वो निकालती है और एक मुर्गी के नीचे वही 8-10 अंडे रखे जाते हैं। और यदि हम इसी हैचिंग यदि इंक्यूबेटर जो एक कृत्रिम यंत्र होता है उसमें यदि देखें तो उसमें केवल 18 दिन लगते हैं अंडे से चूजे को निकलने में। और इंक्यूबेटर में इतनी अच्छी सुविधा होती है कि वो एक बार में जो है 2500 से 3000 बच्चे निकल जाते हैं। और लेकिन प्राकृतिक विधि में एक मुर्गी एक बार में 8 से 10 अंडे का ही हैच कर पाती है। तो हमने इसके पिछले टेबल में देखे थे कि पशुओं का तापमान जैसे 80 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेल्सियस, और इसके बाद में हमने जेस्ट पीरियड देखे थे। अब इसके बाद में हम इस टेबल में जो है विभिन्न पालतू पशुओं का प्रजनन चक्र देखेंगे और उनका देखेंगे कि हीट पीरियड कितने समय में आता है और ऑस्टेरस साइकिल कितने समय में आता है और वो यौवन अवस्था में कितने टाइम पे आती है। तो अब हम देखेंगे जैसे देसी गाय की मैं बात करूं तो देसी गाय जो है प्रथम बार ब्यात के लिए तैयार हो जाती है 24 से 36 माह में। और फिर इसी के बाद हम देखें तो विदेशी नस्ल की गाय जो है दोस्तों, विदेशी नस्ल की गाय बहुत कम समय में तैयार हो जाती है, 15 से 18 महीने में ये बच्चे देने के लिए तैयार हो जाती है। और यहीं पर यदि मैं संकर गाय की बात करूं तो संकर गाय की जो अवधि जो होती है 20 से 22 महीने में ये बच्चा देने के लिए तैयार हो जाती है। तो अभी तक तो हमने इनका देखे थे कि यौवन अवस्था या ऋतु में कितने टाइम पे हो जाती है, और हम बात कर रहे थे गाय की। और इनका जो है मध्य चक्र अवधि जो होती है, गाय की जो मध्य चक्र अवधि होती है वो 21 दिन की होती है। लेकिन जब 21 दिन बाद एक बार मध्य चक्र आता है जिसे हम हीट पीरियड बोलते हैं, तो वो गाय में जो है 18 घंटे तक चलता है। और गाय की यदि मैं और विशेषता आपसे बताऊं तो जैसे हम यदि दुधारू गाय की बात करें जो हमारे भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है, जैसे थारपारकर है और साहिवाल है। जैसे साहिवाल जो है 300 दिन के ब्यात में 2150 लीटर दूध देती है और इसका रंग जो है लाल कलर का होता है और कान भी बड़े बड़े होते हैं और सींग जो है बकरे के आकार की छोटी होती है। और फिर कई सारी विशेषताएं हैं और भी ऐसी गाय हैं जैसे 5 से 6000 लीटर दूध देती है। जैसे विदेशी नस्ल की गाय है जर्सी जो है, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद हम भैंस की यदि बात करेंगे तो भैंस जो है प्रथम बार बच्चा देने के लिए या यौवन अवस्था में जो है 30 से 42 माह में, यानी कि ये यूं कहे तो 4 वर्ष लग जाते हैं। फिर इसके बाद में इसमें भी जो है मध्य चक्र अवधि 21 दिन की होती है और मध्य चक्र जब एक बार आता है तो वो भैंस में जो है 27 घंटे जो है चलता है। फिर इसके बाद में हम बकरी की बात करेंगे तो बकरी की और भी विशेषता देखेंगे इसके साथ में कि बकरी जो है एक बार बच्चा देने के लिए 15 से 18 माह में तैयार हो जाती है और इसका जो मध्य चक्र अवधि जो होती है 18 से 21 दिन की होती है। और जब एक बार हीट पीरियड आता है यानी मध्य चक्र जब आता है तो वो चलता है 2 से 3 दिन। फिर इसके बाद में बकरी की हम विशेषता की बात करेंगे तो बकरी जो है एक बकरी जो है सामान्य हम नस्ल की बात करेंगे तो वो 1.5 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। इस हिसाब से यदि एवरेज लगाया जाए तो वो 250 दिन के ब्यात में 300 लीटर लगभग दूध दे ही देती है। हम भेड़ की बात करेंगे, जैसे भेड़ जो है भेड़ का भी सेम रहता है, यानी यौवन अवस्था जो है वो 15 से 18 माह की होती है और इसमें मध्य चक्र अवधि जो होती है 15 से 18 दिन तक इसमें चलता है। और यानी 15 से 18 दिन में एक बार हीट पीरियड में आती है और 1 से 3 दिन तक इसमें हीट साइकिल जो है चलता है। और भेड़ की हम बात करें तो भेड़ विशेषकर जो है ऊन के लिए पाली जाती है और भेड़ सबसे ज्यादा जो है भारत में राजस्थान में पाई जाती है और काफी सारी इसकी विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद में हम ऊंट की बात करेंगे तो ऊंट जो है ये तो रेगिस्तान का जहाज भी कहलाता है और ये ऐसा पशु है जो सबसे कम पानी पीता है और सबसे कम समय सबसे लंबी अवधि में। और इसमें कुबड़ भी पाया जाता है और कुबड़ में
वसा की मात्रा ज्यादा होने के कारण ही जो है ये पानी कम पीता है और काफी लंबे समय तक बिना पानी पिए ये रह जाता है। और जब ये एक बार पानी पीता है तो 135 लीटर ये पानी पी लेता है। और ऊँट की और भी सारी विशेषताएं हैं कि इसका जेस्टेशन पीरियड की हम बात करें तो 390 दिन से 410 दिन तक का होता है। और जब ये बच्चा देता है तो इसका बच्चा नवजात जो है प्रसव के तुरंत बाद लगभग जो है 30 से 35 किलो का होता है। और फिर इसका हम यदि देखें तो ऊँट एक बार बच्चा देने के लिए कितने दिन में तैयार हो जाता है? 36 से 48 माह में, यानी यूं कहे तो 4 वर्ष में। और इसमें मध्य चक्र अवधि जो होती है वो 14 दिन की होती है। और मध्यकाल की अवधि इसमें कोई निश्चित नहीं रहती है क्योंकि ये 4 साल में एक बार जो है हीट पीरियड में आता है। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारी जानकारी एकत्रित किए, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।